तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे जनता का प्रेम है उस तरह से मैं ही चुनाव जीतूंगा और ये मुझे भरोसा डीएम साहब पे है, एडीएम पे है, पूरे प्रशासन पे है। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि 60 वार्डों में मुझे समर्थन प्राप्त है और मैं 100% चुनाव जीत रहा हूँ और 100% चुनाव मैं जीतूंगा। अच्छा, बाहरी लाल को बाहर का रास्ता जनता ने दिखा दिया है, वो बाहर चले आएंगे और मैं चुनाव जीत के आऊंगा। जो समस्या है जनता की है, जो मैंने वादा की है, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। निष्पक्ष चुनाव कराएगा, निष्पक्ष चुनाव की मतगणना कराएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय बिहारी लाल जी को बहुत डर सता रहा है। लोगों ने उनको जो है नगर निगम के चुनाव में पूरी तरह सहयोग नहीं किया है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय बिहारी लाल जी, ये शहर है, ये गांव नहीं है, ये रानीपुर मऊरानीपुर नहीं है, ये झांसी है। आप तो सरकार के आदमी हैं और वैसे ही आप चुनाव जो है जीत रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है फिर से खरी बात न्यूज का एक खास सेक्शन आमने सामने में। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी सतीश जतारिया, वो मौजूद हैं। आपको पता है कि बीती शाम जो है काफी हंगामा देखने को मिला मतगणना स्थल के पास से, जहां से जो है काफी खबरें सामने आई, काफी वीडियोस वायरल हुई। और उसी के बीच में हमारे साथ जो है आज सपा प्रत्याशी मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या असल में मामला था और साथ ही साथ 13 तारीख को जो मतगणना होने वाली है, क्या रिजल्ट आने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, सीधे से पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी खरी बात न्यूज़ में। क्या कहना है आपका? कल शाम को काफी जो है भगदड़ की स्थिति से थी मतगणना स्थल पर, क्या लगता है क्या वजह थी? देखिए, 9:15 बजे करीब हम लोग जब गए तो वहाँ कुछ नहीं था। तो हमने देखा सब ठीक है, प्रशासन का काम ठीक है और प्रशासन जब चुनाव कराता है तो निष्पक्ष कराता है और उस पर भरोसा रखना चाहिए। तो थोड़ी देर में 10 मिनट बाद ये सूचना आती है कि वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। बिहारी लाल जी कुछ लोगों को लेके अंदर घुस गए हैं और लाइट चली गई है। तो हम लोग 10 मिनट के अंदर ही तुरंत पहुँच गए। तो हमने वहाँ देखा कि प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से काफ़ी नोक-झोंक इनकी हो रही थी, जबरदस्त नोक-झोंक हो रही थी। वो कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री से बात करा दूंगा। इस तरह का प्रेशर पुलिस प्रशासन पे वो बना रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो है इनकी बात को नकार दिया और किसी तरह का कोई जो है इनको अंदर घुसने का मौका नहीं दिया। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जब गया तब लाइट गई है और मैं ये कह रहा हूं कि जब ये घुसे तब लाइट गई है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय बिहारी लाल जी, ये शहर है, ये गांव नहीं है, ये रानीपुर मऊरानीपुर नहीं है, ये झांसी है। यहाँ से राजनीति बुंदेलखंड की और प्रदेश की चलती है। इनको ये यहाँ शासन प्रशासन के लोग जो बैठे हुए हैं उन पर भरोसा करना पड़ता। तो जब मैं वहाँ गया तो काफ़ी नोक-झोंक होती रही। नोक-झोंक में मुझे पता लगा कि बिहारी लाल जी बहुत एकदम से गुस्से से बहुत जो है खतरनाक तेवर में मुझे दिख रहे थे। मैंने उनको सांत्वना दी कि अरे भाई, आप तो सरकार के आदमी हैं और वैसे ही आप चुनाव जो है जीत रहे हैं। लेकिन हमने कहा इतने गुस्से में क्यों हैं आप? तो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, लगता है कि आपके नीचे से जमीन जो खिसक चुकी है और ऐसा लगता है कि आने वाला चुनाव आप झांसी से नहीं हरियाणा से लड़ेंगे। इस तरह की मैंने बात की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय बिहारी लाल जी को बहुत डर सता रहा है। लोगों ने उनको जो है नगर निगम के चुनाव में पूरी तरह सहयोग नहीं किया है, जिस तरह 60 वार्डों में मुझे सहयोग किया है। और बिहारी लाल के नारे लगे हैं, निरंतर लगते रहे हैं। ये नारा मेरा नहीं था, ये नारा उनकी पूर्व महापौर किरण मुक्सेलर ने दिया था कि बाहर के आदमी को लड़ाया और मुझे नहीं लड़ाया। उसका मुझे पूरा फायदा हुआ है। 60 वार्डों में मुझे जिस तरह प्रेम मोहब्बत और मिला है और मैं जनता की जो समस्या है मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर झांसी का रहने वाला हूँ और समस्या जनता की बहुत है। आप देख लीजिए, इतने चालान हो रहे हैं कि लोग, मीडियम क्लास के लोग 15-15 हज़ार रुपए चालान देके परेशान है। ये मेन समस्या है। नहीं, वो बात मैं मानती हूँ,
लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने कल उनसे बोला कि आप तो वैसे ही 50,000 से चुनाव जीत रहे हैं, तो ये बात सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। देखिए, मैंने 50,000 की बात कही, लेकिन ये भी कही कि कहीं ना कहीं आपकी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए जो है आप जो है इस तरह की कृत्य कर रहे हैं। हाँ। प्रशासन से भिड़ रहे हैं, जबकि मुझे डीएम साहब वगैरह, एडीएम, जो भी प्रशासन है, पूरा सहयोग प्राप्त है और पूरा तरीके से मुझे विश्वास है कि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराएगा, निष्पक्ष चुनाव की मतगणना कराएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे कहीं कोई शंका नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही है कि माननीय बिहारी लाल जी को क्यों ऐसी शंका है। मैंने कटाक्ष के रूप में ये बात कही थी कि आप तो वही जीत रहे हैं, लेकिन जमीन आपके नीचे से खिसक रही है। अच्छा, तो मतलब अब आपका क्या कहना है? जैसे आपने जो कल बयान दिया उसके बाद अब आपका क्या कहना है? क्या लग रहा है 13 तारीख को जो चुनाव होगा, चूंकि आप कह रहे हैं प्रशासन जो है बिल्कुल निष्पक्ष जो है मतगणना कराएगा, तो किसकी जीत हो रही है? कौन जीत रहा है? क्या अभी भी आप वही जो बयान कल आप दिए हैं वो आपने कटाक्ष में भले ही दिया, लेकिन क्या आप मान रहे हैं इस चीज को कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, या आपको पता है कि नहीं चुनाव जो रिजल्ट है वो कुछ बदलाव कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह से मैंने कल उनके जो हाव तेवर देखे हैं, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि 60 वार्डों में मुझे समर्थन प्राप्त है और मैं 100% चुनाव जीत रहा हूं और 100% चुनाव मैं जीतूंगा। अच्छा, बिहारी लाल को बाहर का रास्ता जनता ने दिखा दिया है, वो बाहर चले आएंगे और मैं चुनाव जीत के आऊंगा। जो समस्या है जनता की है, जो मैंने वादा की है, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर हूं, और श्योर इसलिए हूं कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैं ही चुनाव जीतूंगा और मैं ही चुनाव जीत रहा हूँ। सतीश जी, कल जो वीडियो में देखा गया वो ये भी देखा गया कि कहीं ना कहीं आप दोनों में एक भाईचारा दिख रहा था, आप दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे थे और बहुत ही जो है हंसी खुशी के साथ जो है बातें चल रही थी। देखिए, मैं एमएलए था, वो मंत्री थे, 20 साल पुराना संबंध है, और भाईचारा तो समाजवादी के लोग चाहते हैं करना, भाईचारा से रखते हैं जी। भाईचारा खराब तो लोग करते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा कराना, बेव्यवस्था कराना। मैं नहीं कहना चाहता हूँ इस तरह की बात, ये लोकल चुनाव है, तो मैं तो हर आदमी से भाईचारा रखता हूँ, हर नेता से भाईचारा रखता हूँ और हर से मेरे संबंध है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे जनता का प्रेम है, उस तरह से मैं ही चुनाव जीतूंगा, और ये मुझे भरोसा डीएम साहब पे है, एडीएम पे है, पूरे प्रशासन पे है, पुलिस प्रशासन पे है। जिस तरह उन्होंने जो है बिहारी जी को कल घुसने नहीं दिया, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि सतीश जतारी ही चुनाव नगर निगम महापौर का जीतेगा। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि प्रशासन बहुत जो है एक विश्वसनीयता बरकरार रखे हुए है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कह सकते हैं कि भाजपा सरकार में जो पुलिस है, प्रशासन है, वो बढ़िया रूप से काम कर रहा है, अच्छे रूप से काम कर रहा है। देखिए, ये एमएलए और एमपी का चुनाव नहीं है जी, ये लोकल बॉडी का चुनाव है। इसमें कोई सरकार ना केंद्र की बनना है ना प्रदेश की बनना है, ये छोटे छोटे चुनाव है, इसलिए अधिकारियों का पूरा सपोर्ट निष्पक्ष होता है। अच्छा जी, चलिए ठीक है, मतलब 13 तारीख को माना जाए कि आप आश्वस्त हैं इस बात से कि आपकी जीत हो रही है। जी, 13 तारीख को आइए, आपका स्वागत करें। बिहारी लाल जी के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, बिहारी लाल जी का हमें कुछ नहीं कहना है। हाँ। वो अनुभवी आदमी है, लेकिन पता नहीं वो क्यों जो है बहुत गुस्साए हुए हैं और रात में फिर वो भाग गए, उनको लोग खोज रहे हैं। तो मैंने कहा खोजो नहीं, वो मऊरानीपुर के हैं, वहीं चले गए। अच्छा, चलिए ठीक है। सतीश जतारिया जी हमारे साथ आज मौजूद थे। जी हाँ, एक और सवाल, आखिरी में एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। मतगणना जो है, मतदान के पहले आपका एक फोटो वायरल हुआ जिसमें आपने खुद अपनी आईडी से फोटो डाला था संतराम पेंटर के साथ। उन्होंने जो है आपने फोटो डाला था कि आपके मित्र हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका पूरा सहयोग करेंगे, जिसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया से डाला कि ये बिल्कुल गलत बात है और मैं पूरा भाजपा का सिपाही हूँ और मैं सब करूँगा। तो वो क्या मैटर था? देखिए, संतराम जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ जी। संतराम जी जब पेंटिंग करते थे और मैंने उनसे पेंटिंग कराई है, तो पेंटर साहब अच्छे आदमी हैं, और जो वीडियो वायरल हुआ है वो मेरी आईडी से नहीं हुआ, वो कोई पुराना फोटो होगा जो वहाँ पे वो किसी ने वायरल किया। चलिए कोई बात नहीं, वायरल हो गया, लेकिन उन्होंने जो लिखा, हाँ, उन्होंने जो कहा है, वोट मांगने का अधिकार है, मैंने वोट मांगा उनसे, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं, गले मिले हंसी खुशी से वोट मांगा। लेकिन जो उन्होंने कहा, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैं 96 में पहली बार एमएलए बना था और संतराम पेंटर तो कोई पार्षद रहे नहीं, तो मेरी और संतराम पेंटर की कोई बराबरी तो है नहीं कि मैं उनकी बात का जवाब दूं। तो मैंने उनकी
की बात का जवाब देना इसलिए मुनासिब नहीं समझा क्योंकि संतराम भाई मुझसे थोड़े बहुत बड़े तो हैं ही, तो मैंने बड़े भाई कह के कि भाई बड़े भाई है, मैं उनके बीच में कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, और बड़े भाई का मैं सम्मान करता हूँ। अगर बड़े भाई को कोई दिक्कत है तो आगरा चले जाए या मथुरा चले जाए, राधे राधे करें और अपना आराम करें। चलिए ठीक है, हमारे साथ सतीश जतारिया जी मौजूद थे। आपका इस सब मैटर में क्या सोचना है, कल से जो वीडियो वायरल हो रही है उसके बारे में क्या सोचना है, और साथ ही जो कटाक्ष सपा प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी पर किया है उसके बारे में आपका क्या सोचना है। और आज जो भी हमारी बातचीत हुई, क्या लगता है 13 तारीख को क्या रिजल्ट आने वाले हैं, झांसी की जनता ने मतदान वाले दिन क्या किया है, मतगणना वाले दिन क्या होने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसे ही और जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी के साथ। नमस्कार।